नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में बढ़ते हुए राजनीतिक हलचल की, नीतीश कुमार पर आई मुसीबत की। साथ ही साथ बात होगी बांग्लादेश में मचे राजनीतिक बवाल की, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच चल रहे युद्ध की और अंत में बात होगी सीरिया की। उससे पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे दो व्यूअर्स, जिनमें एक विपिन कुमार हैं, प्राथमिक विद्यालय सिमरा के प्रधानाध्यापक हैं। उन्होंने सभी हमारे चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं उन्होंने दिया है। हम सब भी उनके, हमारा एडीटीवी 72 परिवार भी उनके उज्ज्वल उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। इसके अलावा सत्यप्रकाश शुक्ला जी हैं, जो कि प्रधानाध्यापक हैं दुल्हपुर कला के। उन्होंने भी हमारे चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। हमारे एडीटी परिवार 72 परिवार की तरफ से हम सभी उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। बिहार में मौजूदा समय में बीपीएससी का वहाँ पे परीक्षा को लेकर, निरस्त कराने को लेकर छात्र छात्राओं का धरना प्रदर्शन जारी है, आंदोलन जारी है और इसको लेकर चारों तरफ से वहाँ की जो सरकार है वो घिर गई है। हालांकि विपक्षी दल जो हैं, इंडिया गठबंधन खासतौर पर अगर बात किया जाए तो वो नीतीश कुमार के प्रति नरम रुख अपनाए हुए हैं और भाजपा के ऊपर तीखा प्रहार लगातार किया जा रहा है। अगर वास्तविकता की बात किया जाए तो नीतीश कुमार के पास एक गृह मंत्रालय भी है, उन्हीं के एक मंत्री शिक्षा मंत्री भी हैं, उन्हीं के कोटे से हैं। तो ऐसे में संपूर्ण अगर अगर देखा जाए जिम्मेदारी इसकी, तो नीतीश कुमार की जिम्मेदारी, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ठोस कदम इसे लेकर नहीं उठाया। और विपक्षी दल जो आंदोलन कर रहे हैं, वो जो समर्थन में आए हैं छात्र छात्राओं के, उन्होंने सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने इस तरह से छात्र छात्राओं को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया है, उकसाया है। और इसके लिए जो पीके के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने भी इसमें काफ़ी आग डाला है। बहरहाल देखना ये होगा कि छात्र छात्राओं का आंदोलन अभी कितना और आगे बढ़ता है। वहीं बात करा जाए अगर पटना और दिल्ली की, तो दोनों के बीच की दूरियां लगातार बढ़ रही हैं और माना जा रहा है कि खरमास खत्म होने के बाद 14 जनवरी को जब खिचड़ी का हो जाएगी, उसके बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं और वो एनडीए गठबंधन से अपने को अलग कर लेंगे और इंडिया गठबंधन में वो एक बार फिर से शामिल हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर केंद्र सरकार पर भी मुसीबत आना लाजिम है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो केंद्र सरकार भी चुप नहीं बैठी है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार वो अपने ही सहयोगी पार्टियों के तोड़ने में हमेशा लगी रहती है, वो ऐसा हो भी रहा है। और अब उनकी निगाहें लल्लन सिंह के ऊपर हैं, जो कि काफ़ी करीबी माने जा रहे हैं अमित शाह और मोदी के। ऐसे में माना ये जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार अगर वहाँ अपना समर्थन वापस लेते लेते हैं तो ये सभी जो हैं अपना पाला बदल सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं या उनको सहयोग कर सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें चंद्रबाबू नायडू की, तो वो भी इस वक्त नाराज चल रहे हैं, और क्योंकि उनका कहना है कि हमारी बात केंद्र सरकार नहीं मान रही है और जो पैकेज उन्हें मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। ऐसे आपको तो मालूम ही होगा कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं, वो जब भी सरकार बनाते हैं तो हमेशा दिल्ली के ऊपर उनका जोर रहता है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। बहरहाल देखना ये होगा कि आगामी दिनों में नीतीश कुमार हैं या चंद्रबाबू नायडू हैं, वो क्या कदम उठाते हैं। तो वहीं बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो वहाँ पे भी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वो भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं, वहाँ की सरकार से नाराज हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी को कोई मुख्यमंत्री रहा हो उसे उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, उसे गृह मंत्रालय भी लिया जाए, तो नाराजगी तो लाजम ही है और इसी वजह से वो नाराज भी चल रहे हैं और वो भी आंख दिखा रहे हैं। वहीं अगर बात करें एक और भी बिहार के बड़े नेता की, वो हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान भी इस वक्त नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने इधर कई बयान दिए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहे हैं और ये वजह है कि उनके करीबी के घर पर ईडी का छापा भी पड़ा है, इससे भी उनमें नाराजगी व्याप्त है। ऐसे और उनका जो रवैया है नीतीश कुमार के प्रति, जो पहले काफी उग्र रहा करता था, अब वो काफी नर्म हो गया है। और बीते दिनों ही चिराग पासवान ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, उसमें नीतीश कुमार ने भागीदारी भी किया था। ऐसे उन दोनों के बीच में बहुत ही नजदीकियां और इसके साथ ही इन सभी की नजदीकियां राष्ट्रीय जनता दल से होते हुए देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इन लोगों ने पाला बदला तो केंद्र सरकार पर सीधा असर पड़ सकता है। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री
अमित शाह हैं उनके भी कान खड़े हों, लगातार अपनी पैनी निगाहें बनाए हुए हैं। अब बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में भी वहाँ पर इस वक़्त आंदोलन काफ़ी तेज़ हो गया है। जिस प्रकार से शुरुआत में अगर बात किया जाए तो उग्र आंदोलन छात्रों ने किया था, उसके बाद वहाँ पे तख्ता पलट हुआ था और अंतरिम सरकार वहाँ बनी थी, लेकिन अंतरिम सरकार ने भी कोई अच्छा कार्य नहीं किया और उसके पाकिस्तान से नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगी, भारत से दूरियाँ बढ़ने लगी। इसको देखते हुए वहाँ के छात्रों ने एक बार फिर से आंदोलन छेड़ दिया है और माना जा रहा है कि शीघ्र ही वहाँ एक बार फिर से तख्ता पलट होगा और ये भी माना जा रहा है कि जो सेना के चीफ हैं उनसे भी इस्तीफा मांगा जा सकता है। बहरहाल देखना ये होगा कि अभी वहाँ पर और क्या होता है और इस जो चुनाव अगर आगामी दिनों में होता है तो उसमें क्या परिणाम सामने आता है। तो वहीं पाकिस्तान की बात किया जाए तो शहबाज शरीफ ने इमरान खान को जो प्रस्ताव दिया था उस प्रस्ताव पर इमरान खान राजी नहीं है। प्रस्ताव ये था कि इमरान खान की तरफ से ट्वीट किया गया, उसमें यही कहा गया कि जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि इमरान खान को उनके आवास पर नज़रबंद कर दिया जाएगा और बाकी जो अन्य कार्य हैं वो दोनों मिलकर करेंगे। हालांकि इमरान खान ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा है कि जितने भी राजनीतिक जो नेता हैं उनकी गिरफ्तारियां की गई हैं उनमें बिना शर्त रिहा किया जाए, वो खुद जेल में रहने के लिए तैयार है। ऐसे में अभी भी वहाँ पे राजनीतिक जो सरगर्मी है वो बढ़ी हुई है। बात करें अंत में सीरिया की, तो सीरिया में युद्ध लगातार जारी है। वहाँ पे एक तरफ जहाँ इजराइल लगातार हमला कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जो जुलानी जो गुट है वो भी इजराइल से लड़ने की कोशिश अब करने लगा है। हालांकि ऐसा भी कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। हूथी की बात किया जाए तो हूथी द्वारा लगातार हमला इजराइल के ऊपर किया गया। इजराइल ने अभी 2 दिन पहले एयर स्ट्राइक किया था। हूथी ने उसका जवाब दिया है। उसने 2 मिसाइलें इजराइल पर और एक मिसाइल जो है बैलिस्टिक मिसाइल वो अमेरिका के जहाज से डाल मारा था। हालांकि इजराइल की तरफ से कहा गया कि सभी मिसाइलों को उसने रास्ते में ही समाप्त कर दिया, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें ये आया कि एक मिसाइल वहाँ पर गिरा है और वहाँ से आग की लपटें उठ रही हैं। इससे पूरा अनुमान लगाया जाए कि इजराइल को काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी कहा है कि 60 दिन का सीज़ फायर है। जिस दिन 60 दिन पूरा हो जाएगा 61वें दिन कुछ ऐसा सामने आएगा जिससे इजराइल थर्रा जाएगा। बहरहाल देखना ये होगा मिडिल ईस्ट में अभी और क्या-क्या हंगामा होता है, क्या-क्या जंग कितनी आगे बढ़ती है। फिलहाल रहबर तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.